हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारसेरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार ब्रांड के सेल्स रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कार ब्रांड्स ने 2022 में कितनी कार्स को सेल किया है। 16th पोजीशन पर है इसूज़ू, जिन्होंने 677 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनकी टोटल 2 कार्स आती हैं लाइनअप में, MUX और वी क्रॉस। इनका मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है वी क्रॉस। वहीं अगर 15th पोजीशन की बात की जाए तो फोर्स मोटर्स इस पोजीशन पर आती है, जिन्होंने 830 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनकी लाइनअप में सिर्फ एक ही कार आती है, वो है गुरखा। और इनके अपकमिंग प्रोडक्ट की बात की जाए तो वह है गुरखा का 5 डोर वर्जन। 14th पोजीशन पे है सिट्रोन, जिन्होंने अपनी 6134 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके मेन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो C3 और C5 एयर क्रॉस है, बट अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट की बात की जाए तो C3 इनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। बात की जाए इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की तो सिट्रोन अपनी C3 EV और अपनी एक नई कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 13th पोजीशन पे है जीप, जिन्होंने 13,263 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके लाइनअप की बात की जाए तो 4 कार्स इनके लाइनअप में आती हैं, कंपस, रैंगलर, मेरिडियन और ग्रैंड चेरोकी। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग कार की बात की जाए तो कंपस एंड मेरिडियन इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और वहीं अगर इनके अपकमिंग कार्स की बात की जाए तो जीप अपनी एक सब कॉम्पैक्ट SUV और अवेंजर को भी इन फ्यूचर लॉन्च कर सकते हैं। 12th पोजीशन पे है निसान, जिन्होंने 35,107 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो मैग्नाइट और किक्स इनके लाइनअप में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की बात की जाए तो निसान मैग्नाइट इनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वहीं अगर अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो निसान ने अभी 3 प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है, निसान ज्यूक, निसान एक्सट्रेल एंड निसान काशकाई। निसान अपनी एक्सट्रेल को सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, बाकी कब तक लॉन्च होगी इनका बारे में कोई आइडिया नहीं है। 11th पोजीशन पे है फोक्सवैगन, जिन्होंने 42,481 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो फोक्सवैगन टाइगून, फोक्सवैगन वर्टस और फोक्सवैगन टिगुआन इनके लाइनअप में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इनके टाइगून और वर्टस हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो फोक्सवैगन अपनी एक सब कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च कर सकते हैं इस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर। वहीं इनकी एक इलेक्ट्रिक SUV भी इस साल आ सकती है ID.4 के नाम से। तीसरी SUV इनकी टिगुआन ऑल स्पेस हो सकती है। टिगुआन ऑल स्पेस को जैसे आप सब जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो शायद कंपनी इसे दोबारा लेकर आएगी। और वहीं अगर चौथी कार की बात की जाए तो फोक्सवैगन शायद से अपनी पोलो को ला सकते हैं, बाकी कंपनी ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया है फोक्सवैगन पोलो पर अंदाज़ा है शायद अगले साल या इन फ्यूचर इसे लाया जाए, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। 10th पोजीशन पे है मॉरिस गैराजेस, जिन्होंने 48,063 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो MG एस्टर, MG ग्लॉस्टर, MG हेक्टर और MG ZS EV अवेलेबल हैं। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो MG हेक्टर इनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वहीं अगर इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो MG अपनी अपकमिंग MPV को लॉन्च कर सकते हैं इन फ्यूचर। MG अपनी एस्टर की फेसलिफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं। MG की एक अपनी EV भी लेकर आ रहे हैं 10 लाख के अंदर, शायद वो इस साल के एंड तक आ जाए, जिसका नाम MG एयर हो सकता है। और वहीं अगर चौथी कार की बात की जाए तो MG अपनी ZS EV का नेक्स्ट जनरेशन भी लेकर आ सकती है। 9th पोजीशन पे है स्कोडा, जिन्होंने 53,721 कार्स को सेल किया है 2022 में। स्कोडा के लाइनअप में 5 कार्स आती हैं, स्कोडा कुशाक, स्कोडा स्लाविया, सुपर्ब, ऑक्टाविया एंड कोडियक।
वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो स्कोडा कुशाक एंड स्लाविया इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और वहीं अगर इनके अपकमिंग कार्स की बात की जाए तो स्कोडा अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को, एक अपने इलेक्ट्रिक कार को एंड जिसका नाम एनियाक आईवी रखा जा सकता है, और वहीं अपनी तीसरी कार ऑक्टाविया के आरएस वर्जन को भी इन फ्यूचर लॉन्च कर सकते हैं। पोजीशन पे है रेनो, जिन्होंने 81,042 कार्स को सेल किया है 2022 में। बात की जाए इनके लाइनअप की तो 3 कार्स इनके लाइनअप में ऐड होती हैं, रेनो काइगर, रेनो ट्राइबर, रेनो क्विड। और वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग कार की बात की जाए तो रेनो की काइगर हाईएस्ट सेलिंग कार है। और अगर इनके अपकमिंग प्रोडक्ट की बात की जाए तो रेनो अरकाना इन फ्यूचर लॉन्च किया जा सकता है। यह एक कूपे एसयूवी है। 7th पोजीशन पे है होंडा, जिन्होंने 95,022 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके लाइनअप में 4 गाड़ियां आती हैं, होंडा अमेज, होंडा सिटी, होंडा जैज़ और होंडा WRV। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो होंडा सिटी और होंडा अमेज इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और वहीं अगर इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो होंडा अपनी सिटी फेसलिफ्ट, होंडा अपनी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी और होंडा अपने WRV के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर सकता है 2023 में। 6th पोजीशन पे है टोयोटा, जिन्होंने 1,60,357 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनके लाइनअप में टोटल 8 कार्स आती हैं, टोयोटा ग्लैंजा, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, टोयोटा फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, कैमरी, वेलफायर एंड लेजेंडर। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग कार की बात की जाए तो ग्लैंजा, हाई राइडर और फॉर्च्यूनर इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। वहीं अगर इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो टोयोटा अपनी एक नई एसयूवी टाइजर को लॉन्च कर सकते हैं इन फ्यूचर। और वहीं इनोवा क्रिस्टा भी कम बैक कर सकती है इन इलेक्ट्रिक अवतार। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स, जिन्होंने 2,54,556 कार्स को सेल किया है 2022 में। वहीं अगर इनकी लाइनअप की बात की जाए तो 5 गाड़ियां इनके लाइनअप में आती हैं, सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस, कार्निवल और EV6। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग कार की बात की जाए तो सेल्टॉस, सोनेट और कैरेंस इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। और वहीं बात की जाए अपकमिंग प्रोडक्ट्स की तो किया कार्निवल के नेक्स्ट जनरेशन को, किया सेल्टॉस के फेसलिफ्ट को, किया सोरेंटो को और किया स्पोर्टेज को लॉन्च कर सकता है इन फ्यूचर। वहीं अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक कार्स की तो किया ने अपना EV9 कॉन्सेप्ट शो किया है ऑटो एक्सपो पे, जो कि 2024-2025 तक इंडियन मार्केट्स पे आ सकता है। 4th पोजीशन पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिन्होंने 3,35,088 कार्स को सेल किया है 2022 में। वहीं अगर लाइनअप की बात की जाए तो टोटल 12 प्रोडक्ट्स इनके लाइनअप में आते हैं, जिसमें बलेरो नियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, XUV 300, XUV 400, XUV 700, थार, मराज़ो, एल्टुरस G4 और ई-वेरिटो और KUV 100 जैसी कार्स आती हैं। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बलेरो नियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, XUV 300, XUV 700 और महिंद्रा थार, ये इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और वहीं अगर इनके अपकमिंग कार्स की बात की जाए तो महिंद्रा थार को 5 डोर में लॉन्च कर सकती है अगस्त तक या अक्टूबर तक। बाकी अगर दूसरी कार की बात की जाए तो बलेरो नियो का प्लस वर्जन यानी कि 9 सीटर वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर तीसरी कार्स की बात की जाए तो महिंद्रा अपने EV कॉन्सेप्ट्स को लॉन्च कर सकता है इन फ्यूचर। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिन्होंने 5,26,798 कार्स को सेल किया है 2022 में। इनकी लाइनअप में टोटल 7 कार्स आती हैं, टियागो, पंच, टिगोर, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन EV एंड एल्ट्रॉज। वहीं अगर इनके हाईएस्ट सेलिंग कार्स की बात की जाए तो नेक्सॉन, पंच, टियागो, नेक्सॉन EV, हैरियर, सफारी, ये इनके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं।
अगर इनकी अपकमिंग कार्स की बात की जाए तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहले आती है टाटा हैरियर और सफारी का फेस लिफ्ट। दूसरी कार है अल्ट्रॉज CNG मॉडल में। तीसरी कार है पंच CNG में। फोर्थ कार है अल्ट्रॉज रेसर एडिशन। पांचवी कार है टाटा कर्व, ये पेट्रोल में भी आएगी और इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आएगी। पांचवी गाड़ी है टाटा अल्ट्रॉज EV और सिक्स्थ कार है टाटा एविनिया और सातवीं गाड़ी है टाटा सिएरा। ये कार्स इन फ्यूचर लॉन्च की जाएंगी टाटा मोटर्स के द्वारा। सेकंड पोजीशन पर है Hyundai, जिनकी 5,52,511 कार्स की सेल हुई है 2022 में। इनकी लाइनअप में टोटल 9 कार्स आती हैं, जो कि हैं ग्रैंड i10, i20, औरा, वेन्यू, वरना, क्रेटा, अल्कज़ार, टूसॉन, आयोनिक 5 और कोना। वहीं अगर इनकी हाईएस्ट सेलिंग कार्स की बात की जाए तो क्रेटा, वेन्यू, ग्रैंड i10, i20, औरा इनकी हाईएस्ट सेलिंग कार्स हैं। ये अगर अपकमिंग कार्स की बात की जाए तो Hyundai वरना का नेक्स्ट जनरेशन, क्रेटा का फेसलिफ्ट, Hyundai की एक नई माइक्रो SUV, Hyundai कोना का फेसलिफ्ट, अल्कज़ार का फेसलिफ्ट, ये वो गाड़ियां हैं जिनका लॉन्च इन फ्यूचर किया जाएगा बाय Hyundai। नंबर 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, जिन्होंने 15,76,025 कार्स का सेल किया है 2022 में। इनकी लाइनअप की बात की जाए तो टोटल 13 कार्स इनकी लाइनअप में ऐड होती हैं। आल्टो 800, आल्टो K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनआर, डिज़ायर, स्विफ्ट, ब्रेजा, अर्टिगा, बलिनो, इग्निस, XL6, सियाज और ग्रैंड विटारा। वहीं अगर इनके मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बलिनो, आल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर, डिज़ायर, ब्रेजा, इको, ग्रैंड विटारा ये कार इनकी मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में ऐड होती हैं। वहीं मारुति सुजुकी की अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और जिमनी को जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और अगले प्रोडक्ट की बात की जाए तो मारुति सुजुकी ब्रेजा के CNG वर्जन को भी जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। चौथी गाड़ी की बात की जाए तो मारुति सुजुकी एक नई MPV भी लॉन्च कर सकते हैं, जो कि इनोवा हाई क्रॉस पे बेस्ड होगी। और पांचवी गाड़ी की बात की जाए तो सुजुकी ने एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को अनवील किया है ऑटो एक्सपो पे, जिसकी प्रोडक्शन हमें 2025 में देखने को मिल जाएगी। और अगर लास्ट कार की बात की जाए तो स्विफ्ट का नेक्स्ट जनरेशन इस साल के आखिर तक शायद लॉन्च हो सकता है। Thank you so much guys for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, then give it a like, share it with your friends and subscribe to our channel Carsera.